और 4 बजे इसकी मृत्यु होने वाली थी। घड़ी देख लिया 4 बजने वाला। बड़ी तेज तेज चरण दबाने लगा। इसको लगा अब आया का अब जाएंगे, अब 4 बज गया। बंधु बड़ी तेज तेज चरण दबा रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंसू गिर रहे। 3 घंटे काल खड़ा था। बंधु माताओं, सत्य सी काशी की घटना है। 5, 6, 7 बज गया, काल लौटने लगा। गुरुजी ने तिरछी निगाहों से रामदास स्वामी ने पूछा, क्यों भाई, तू तो इसको लेकर जाने वाला था, कहाँ जा रहा है? तो काल ने प्रणाम कर लिया, गुरुजी लेने तो आया था लेकिन ले नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक यमराज की आज्ञा है कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हो उसके प्राण मत लेना, प्रणाम करके लौट आना। इसलिए प्रणाम करके लौट रहा हूं, प्राण नहीं ले सकता है, नहीं लिया। बंधुओं माताओं, यही विश्वास पार्वती जी के भीतर था कि मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते हैं। राखाहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु राखाहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं ओ जग ख्याता, गुरु विरोध नहीं ओ जग ख्याता। और बंधुओं माताओं, शिष्य के प्राण बच गए। गुरुजी ने कहा कि जाओ बेटा, प्रातः काल भिक्षा लेकर आओ रामदास स्वामी के पास, वो पंडित गंगाधर भट्ट के पास। और ये ब्रह्मचारी पंडित गंगाधर भट्ट के पास पुनः भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया। बंधुओं माताओं, पंडित गंगाधर भट्ट कलश लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देने जा रहे थे। सामने से ब्रह्मचारी को आता देखे हाथ से कलश छूट गया। ए ब्रह्मचारी, तू जीवित कैसे? सूर्य पश्चिम से निकल सकता लेकिन गंगाधर भट्ट की ज्योतिषी झूठी नहीं हो सकती, तू जीवित कैसे है? ब्रह्मचारी ने कहा, पंडित जी आपकी ज्योतिषी झूठी नहीं है, फिर तू बचा कैसे? मेरे गुरुजी ज्यादा सच्चे हैं। क्या मतलब? आपकी आज्ञा के अनुसार ठीक 4 बजे काल आ गया था, 3 घंटे खड़ा था, लौट के प्रणाम करके चला गया, ये कहकर कि मेरे मालिक की आज्ञा है कि जो शिष्य अपने गुरु चरणों की सेवा कर रहा हो उसके प्राण नहीं लेना, उसके प्रणाम करके लौटाना। लौट गया एकदम आश्चर्यचकित। बेटा तू है कौन, किसके साथ आया, कौन है तेरे गुरु? मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे गुरु रामदास स्वामी, हम महाराष्ट्र से आए हैं। बंधुओं माताओं, पंडित गंगाधर भट्ट ने कलश में जल भरा है, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दिया है, आज उस दिशा में अर्घ दिया है जहां पर रामदास स्वामी लेटे थे, और दोनों हाथ उठाकर घोषणा की, आज से पूरी दुनिया रामदास स्वामी को रामदास के नाम से नहीं, समर्थ गुरु रामदास के नाम से जानेगी, जिसने अपने शिष्य के लिए काल को वापस। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि यह प्रसंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। बंधुओं माताओं, मानस के 2 प्रसंग बड़े हसीले रसीले चुटीले हैं, लेकिन जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। और ये दोनों प्रसंग एक जैसे हैं, नारद प्रसंग और सुपर्णखा का प्रसंग। विस्तार से किसी योग्य महापुरुष के चरणों में बैठ के सुनिएगा। मैं आपको संकेत सूत्र में कुछ बता दूं, निवेदन कर दूं इस नारद मोह के प्रसंग। देखो, नारद जी और सुपर्णखा के इसमें प्रसंग में क्या समानता है? नारद जी भी शादी करना चाहते थे, सुपर्णखा भी शादी करना चाहते थे। एक को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, एक को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। एक को लड़के ने मना कर दिया, सुपर्णखा को लड़के ने मना कर दिया, नारद जी को लड़की ने मना कर दिया। दोनों शादी करना चाहते थे। बंधुओं माता, दोनों की दुर्दशा हुई, लेकिन नारद जी बच गए। नारद जी बच गए, और बच इसलिए गए क्योंकि नारद जी ने भगवान विष्णु से एक प्रार्थना की, जिसको चौपाई हम लोग मंगलाचरण में गाते हैं। जहि विधि हो नाथ हित मोरा, जहि विधि हो
रहेगी दास में तोरा। तो यही विधि कह दिया तो यही विधि रक्षा कर दिया भगवान ने, बंदर का मुंह दे दिया, लो यही विधि है तुम्हारे बचने की। नारद मोह का प्रसंग क्या सूचना देता है, इसको मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। नारद मोह का प्रसंग क्या समझाता है? नारद जी के भीतर तीन बातें एक समय उठ गईं, काम, क्रोध और लोभ। बंधु माताओं, नारद जी के भीतर काम भी बढ़ा, नारद जी के भीतर क्रोध भी बढ़ा और नारद जी के भीतर लोभ भी बढ़ा। और ये काम, क्रोध और लोभ जिसके भीतर एक साथ बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं? ये काम, क्रोध, लोभ ही है कफ, वात और पित्त। कफ, वात और पित्त एक साथ जब बढ़ जाता है तो सन्निपात हो जाता है, ऐसा कहते, सन्निपात हो गया, सन्निपात। नारद जी में काम भी बढ़ा, क्रोध भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा, बंधु माता तीनों बढ़ गए। लेकिन नारद जी की रक्षा इसलिए हो गई क्योंकि नारद जी इन तीनों को पूरा करने के लिए भगवान के पास गए। काम, क्रोध, लोभ सबके भीतर होता। बंधु माता, मेरी परिभाषा थोड़ी अटपटी लग सकती है। ये काम, क्रोध, लोभ सबके भीतर रहता है। और यदि कोई कहे मेरे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो समझ लेना ये संसार का सबसे झूठा आदमी है। ऐसा हो नहीं सकता कि काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। ये तीनों होते हैं। नारद जी में तीनों बढ़ गए, लेकिन नारद जी की रक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि जब नारद जी के भीतर काम बढ़ा तो नारद जी भगवान के पास गए हैं। हरिसन मागो सुंदरताई, हमको अपनी सुंदरता दीजिए, हमको विवाह करना है। और हमारे आपके भीतर जब काम बढ़ता है तो हम संसार की ओर भागते हैं कामना तृप्ति के लिए। नारद जी भगवान की ओर भागे। नारद जी में लोभ बढ़ा है तो नारद जी भगवान के पास गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे विवाह करना है। हमारे आपके भीतर जब लोभ बढ़ता है तो हम लोभ को पूरा करने संसार की ओर जाते हैं। और बंधुओं माताओं, नारद जी के भीतर क्रोध भी बढ़ा है। क्रोध को शांत करने के लिए भगवान के पास गए। ए विष्णु के बच्चे, तुझे देख लूंगा, देहु श्राप की मरिहु जाए। और हमारे आपके भीतर जब क्रोध बढ़ता है तो हम संसार की ओर भागते हैं। नारद जी की रक्षा इसीलिए हो गई क्योंकि उनके अंदर जब काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, भगवान के पास गए। ये सूत्र है। और बंधुओं माताओं, एक निवेदन कर दूं, ये काम, क्रोध, लोभ सबके भीतर होते हैं। करना क्या है? और मैं तो कहता हूं होने भी चाहिए। ये तीनों नहीं होंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। काम नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति कैसे होगी? लोभ नहीं होगा तो जीवन में विकास कैसे होगा? क्रोध नहीं होगा तो जीवन में तेजस्विता कैसे होगी? तीनों चाहिए, लेकिन तीनों की मात्रा संयमित चाहिए, संतुलित चाहिए, नियंत्रित चाहिए, व्यवस्थित चाहिए। और ये तीनों हमारे वश में होने चाहिए। दुर्भाग्य से हम इनके वश में हो जाते हैं। यही अंतर है बस। हम इनके वश में ना हों, ये हमारे वश में रहें। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होता है, हम जो चैनल चाहते हैं वो लगा कर देखते हैं। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ का रिमोट अपने पास होना चाहिए। जब जितनी आवश्यकता हो तब उतना लीजिए, नहीं तो छोड़ो। बस यही समाधान है बंधुओं माताओं। काम, क्रोध, लोभ। और यदि इनकी मात्रा बिगड़ गई
तो मानस में लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के मार्ग है। मात्रा संयमित संतुलित नियंत्रित व्यवस्थित चाहिए। जैसे माताएं समझ जाएंगी, आप घर में जब साग बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें मिर्च डालते हो और मिर्च नहीं डालोगे तो सब्जी फीकी फीकी लगेगी, साग फीकी फीकी लगेगी, अलग से मिर्च खाना पड़ेगा। साग में मिर्च तो चाहिए, लेकिन कई बार हम उल्टा कर लेते हैं, मिर्च की साग बना लेते हैं। मैं गया था एक जगह कथा करने, वहां भगत ने कहा कि महाराज ये सब्जी लीजिए आज विशेष। हम क्या है इसमें? कहे मिर्च की सब्जी। हम हाथ जोड़ लिए, हमके तो पहली बार हम सुन रहे हैं मिर्च की सब्जी। तो मिर्च की सब्जी तो आपको परेशान करेगी। संकेत समझ गए होंगे। मात्रा संयमित चाहिए। ये काम क्रोध लोभ, बंधुओं माताओं, जब भी गड्ढे में गिरने का मन करे, जब भी काम सताए, क्रोध सताए, लोभ सताए, कोई नीम हकीम वैद्य, कोई चिकित्सा, कोई मंत्र तंत्र यंत्र आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा तो केवल परमात्मा। जब भी लगे गड्ढे में गिरने का मन कर रहा, कमर की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और रो रो कर पुकारो, हे गोविंद